जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये विश्वसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मामंद मतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बुजौ राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठ्रालिविसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं हमारे इस्कॉन वापी के द्वारा आयोजित रविवार का प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो खास करके मैं निवेदन करूंगा जो मंदिर के बाहर बैठे हुए मंदिर के अंदर आके बैठ जाएं, क्योंकि एक मौका मिलता है भगवान कृष्ण के बारे में सुनने का, एक मौका है। तो सुंदर गोपाल प्रभु आप सबको अंदर बुलाइएगा, अंदर आके बैठ जाएं। आज हम विशेष चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष अतिथि भी उपस्थित है। कांचनजंगा के जो सोसाइटी में बहुत सुंदर कार्यक्रम को बहुत मेहनत से आयोजन किए और उधर के भक्त भी हैं और भी अनेकों लोग आए हैं। उनको आज एक विशेष व्यक्ति का परिचय देंगे या दो व्यक्तियों का परिचय देंगे। ध्यान से सुनना। इस मंदिर में ऑल्टर में दो लोग दोनों हाथ ऊंचा करके खड़े हैं। कौन है वो लोग? कौन है? ध्यान से देखिए कौन। देखा ऑल्टर में दो लोग हैं ना, दोनों हाथ ऊंचा करके खड़े हैं। हाँ, कौन है वो दोनों? हाँ, गौर निताय। वेरी गुड। कौन गौर है, कौन निताय है? हाँ, कौन कह रहा है? अच्छा, मास्क पहने तो फिर समझ नहीं आता। हाँ, अभी पता है कौन गौर है, कौन निताय है। बाएं मतलब किसके बाएं किसके दाएं? अच्छा, मेरी और कौन है? नहीं, मेरे बाएं। ये बाजू दोनों खड़े हैं ना, ये बाजू कौन है? और उसे बाजू? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद महाप्रभु नहीं, ठीक है? एक महाप्रभु दुई प्रभु। एक महाप्रभु है, दूसरे कौन है? दो प्रभु है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, ठीक है? दो। आज हम चैतन्य महाप्रभु कौन है उनके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्राय लोग सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु एक महान संत थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार किया है, जरूर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। वही राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों मिश्रित रूप में चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए। उसका प्रमाण क्या है? हम भागवतम से 3 श्लोकों को आपको सुनाएंगे जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है करके वर्णन आपको प्राप्त होता है। भागवतम के श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 32, 33, 34 3 श्लोक है।
वैसे तो मैं अब सोच रहा था कि मैं सबको श्लोक प्रिंट करके दूं, लेकिन हो नहीं पाया। आप सबको मोबाइल में, प्राय लोगों के मोबाइल में है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। इन 3 श्लोकों को संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवल 500 साल, प्राय 500 साल के पूर्व प्रकट हुए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु 1486 में प्रकट हुए, तो कितना साल हुआ? 534 साल पूर्व। ठीक वही भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप धाम में प्रकट हुए। आप दोनों अलग अलग बैठ जाओ, इधर बैठो, तुम इधर बैठो, तुम इधर आ जाओ, ठीक है। तो 534 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस धराधाम में। वही राधा कृष्ण दोनों मिश्रित रूप में। उसका प्रमाण ये है भागवतम। भागवतम से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो मेरे बाद इन श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयास करें। कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम, कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्, यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्, यजन्ति हि सुमेधसः, यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं, कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं, सांगोपांगास्त्र पार्षदं, सांगोपांगास्त्र पार्षदं, यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्, यजन्ति सुमेधसः। ये बड़ा सुंदर श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है कृष्ण वर्णम। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण वर्णम। वर्णम शब्द का अर्थ क्या है? कौन कह सकता है? वसन का अर्थ है वस्त्र। वर्णम, वर्ण, वर्ण का अर्थ है रंग। वर्ण का अर्थ क्या है? रंग। लेकिन इधर और एक अर्थ है, वर्णयति इति वर्णः, यानी वर्णन करना। वर्णम का और एक अर्थ है वर्णन करना। और कोई कहता है कृष्ण वर्णम, चैतन्य महाप्रभु का रंग कृष्ण नहीं है। कृष्ण मतलब काला। त्विषा अकृष्ण, त्विषा का अर्थ है रंग, क्योंकि अगले लाइन में बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का रंग क्या है? त्विषा अकृष्णम, वो काले नहीं है। पहले लाइन में क्या कहा गया है? कृष्ण वर्णम, यानी चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण है जो स्वयं कृष्ण का अपना नाम लेते हैं। सरल भाषा में कहा जाए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण है जो अपना ही नाम ले रहे हैं। हाँ, when कृष्ण अपीयर्स, जब कृष्ण प्रकट होके अपना ही नाम संकीर्तन करते हैं, उनको कृष्ण कहा, उनको चैतन्य महाप्रभु कहा गया। ये भगवान का विशेष अवतार है कृष्ण का, जिसके अंदर वो प्रकट होके अपना ही नामों को लेते रहते। अपने जो अपना ही नाम लेता है उसको नाम, उसको क्या कहा जाता है? किसी का नाम मान लो, आपका नाम क्या बताइए? प्रिंस। प्रिंस 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 बोलता रहेगा। क्या बोलेंगे लोग आपको? हाँ, पागल हो गए। आप नहीं, आप खुद का नाम ले रहे हैं। इसी बात है, जब भगवान श्री कृष्ण, जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट हुए, अपना ही नाम लेते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। अपना ही नाम जप करते रहे, अपना ही नाम जप करते रहे। यानी चैतन्य महाप्रभु वो रूप है भगवान श्री कृष्ण का, जिस रूप में, इस अवतार में कृष्ण ने अपनी सर्वोच्च पागलपंथी को दर्शाया। बोलोगे अरे आप तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो,
और कृष्ण को बोलते पागल हो, क्यों नहीं हो सकते? जब आप पागल हो सकते, हम पागल हो सकते, कृष्ण नहीं हो सकते? हो सकते। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम में मदमत होके, पागल होके, ये है क्या? कृष्ण प्रेम है क्या? उसको आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। इसलिए कृष्ण वर्णम का पहला अर्थ क्या है? जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण अपना ही नाम लेते, अपना ही नाम का वर्णन करते, वो कृष्ण वर्णम। वर्णम शब्द का और एक अर्थ है एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना। तो चैतन्य महाप्रभु वो अवतार है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होके अपना ही नाम का व्याख्या किए। कृष्ण नाम संकीर्तन का व्याख्या कहाँ की चैतन्य महाप्रभु ने? शिक्षाष्टकम नामक 8 श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु अपने पूरे जीवन में बहुत लोगों को शिक्षा दिया, अनेकों संवादों में, रूप संवाद में, सनातन संवाद में बहुत सारे अपनी जीवन में शिक्षा प्रदान किया, लेकिन खुद के हाथों से केवल और केवल 8 श्लोकों की रचना की। मैं पहली बार मायापुर गया था 1992 में। उस समय मैंने पूछा था एक भक्त से कि मुझे महाप्रभु की शिक्षाएं के ऊपर कुछ मिलेगी, कुछ किताब मिलेगी? तो उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है क्या, ऐसे पूछा था मैं। महाप्रभु के द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा? उसने कहा कि कोई पुस्तक तो नहीं है, लेकिन एक 8 श्लोक मात्र है जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखा। उन 8 श्लोकों की जो श्रृंखला है उसको कहते हैं शिक्षाष्टकम, यानी नाम का वर्णन किया उन्होंने, नाम की व्याख्यान की 8 श्लोकों में। नाम है क्या, नाम लेने से क्या प्रकट होता है, नाम लेने का, कृष्ण नाम का लेने का प्रयोजन क्या है, सबका पूरा टेक्निकली सुंदर तरीके से वर्णन किया। इसलिए शिक्षाष्टकम के एक एक श्लोक का अर्थ मालूम होना चाहिए, इसके और व्याख्यान में मालूम होना चाहिए। तो शिक्षाष्टकम को चैतन्य महाप्रभु रचना किया, इसकी वजह से भागवत में वर्णन हुआ है कृष्ण वर्णम, क्योंकि कृष्ण नाम का उन्होंने व्याख्यान किया, वर्णन किया। कृष्ण वर्णम शब्द का दूसरा अर्थ है। यही कृष्ण वर्णम का अर्थ का शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? यानी भगवान श्री कृष्ण जिस अवतार में प्रकट होके जिन्होंने लोगों के मुख से कृष्ण का नाम को उच्चारण कराया, वन हू मेड पीपल चैंट कृष्ण's नेम। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से सभी लोग कृष्ण कृष्ण बोलते थे। उनके आंखों से प्रणयाश्रु, महाप्रभु का शरीर को दर्शन करके कीर्तन करते हुए देख के सभी लोग उनकी आंखों में आंसू, और कृष्ण नाम उच्चारण करते जा रहे हो, रोक ही नहीं पा रहे। कृष्ण वर्णम शब्द का तीसरा अर्थ क्या है? जिस अवतार ने जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण आके उन्होंने क्या किया? लोगों के मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण कराया। ये कृष्ण वर्णम शब्द का तीसरा अर्थ है। वैसे ही ये कृष्ण वर्णम शब्द का चौथा अर्थ क्या है? जिस अवतार में भगवान श्री कृष्ण, जिस रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पे आकर कृष्ण ने क्या किया? दूसरों को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा वो लोगों ने जाके दूसरों से कृष्ण का नाम उच्चारण कराया। कभी कभी ऐसा होता है, मंदिर में कोई आते हैं, आने के बाद कीर्तन में भाग लिया, प्रवचन सुना और प्रसाद ग्रहण करके घर वापस जाते हैं। घर वाले पूछते हैं, अच्छा बताओ कहाँ गया था? अच्छा मैं गया था हरे कृष्ण मंदिर गया था। हरे कृष्ण मंदिर गया था? आगे से कभी हरे कृष्ण मंदिर मत जाना, ये हरे कृष्ण वाले पागल होते हैं, हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहते हैं। ये हरे कृष्ण के अलावा कुछ जानते नहीं लोग, और सबको हरे कृष्ण बोल के सबको पागल करा देते हैं। क्या हो रहा है? ये व्यक्ति आया मंदिर में, आके हरे कृष्ण बोलने लगा। जो अपने घर में जाके बोला मैं कहाँ गया था? हरे कृष्ण मंदिर गया था, उसको देख के सब लोग बोलते हरे कृष्ण मंदिर कभी मत जाना, ये हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, ये हरे कृष्ण वाला कोई और धंधा नहीं रहता। हाँ, ये हरे कृष्ण वाला पागल है। वो भी क्या बोलने लगा? हरे कृष्ण बोलने लगा। यानी दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जो भी आता है
उनके पास चैतन्य महाप्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो दूसरों को भी हरे कृष्ण जप कराने की शक्ति प्राप्त होती है। ये कृष्ण वर्णम शब्द का एक चौथा अर्थ है। पहला अर्थ, जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण अपना ही नाम लेते मदमत होके। दूसरा अर्थ, जिस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आके अपना ही नाम की व्याख्यान किया। तीसरा अर्थ, जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण अन्यों से कृष्ण का नाम उच्चारण कराया। और चौथा अर्थ, जिस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण आके दूसरों को ऐसी शक्ति प्रदान की ताकि अन्य लोगों के मुख अरविंद से वो मुख से कृष्ण का नाम को उच्चारण कराए। ये कृष्ण वर्णम शब्द का अर्थ है। चार अर्थ हुए। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम, रंग। चैतन्य महाप्रभु का रंग अकृष्णम कैसे हुआ? कृष्ण का रंग अकृष्णम कैसे हुआ? कृष्ण तो काले हैं। कृष्ण शब्द का अनेक अर्थों में एक अर्थ है काला। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे तो उनका काला रंग है। अभी वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनका स्वरूप रंग क्या हुआ? अकृष्ण, काला नहीं, यानी गोरा। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगति, सुवर्ण रंग के हुए गौरंग। गौरंग महाप्रभु। गौर मतलब क्या है? सुवर्ण। कौन सा सुवर्ण? तप्त सुवर्ण। तप्त कांचन गौरंगी, वो गौरंग हो गए। क्यों? क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसके विषय में विस्तार से कभी और चर्चा किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव को स्वीकार किया। जब कृष्ण ने राधा रानी का भाव को स्वीकार किया तो साथ साथ में उनका रंग को भी स्वीकार करना पड़ा। से राधा रानी का भाव को स्वीकार करके रंग को स्वीकार किया। राधा रानी का रंग क्या है? गौरंगी, गौरवर्ण। इससे जब कृष्ण गौरंगी का वर्ण को स्वीकार कर रंग को स्वीकार करने से उनको क्या प्राप्त हुआ? गौरंग, गौर वर्ण प्राप्त हुआ। इसलिए गौर, निताय गौर, गौर निताय। त्रिषा कृष्ण। विष्णु सहस्रनाम में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। विष्णु सहस्र में सुवर्ण वर्ण हेमांग, हेमांग सोने के रंग के वर्ण है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग, उनके अंग जो है लंबे हैं, हाथ घुटनों से नीचे तक है। चंदनांगति, चंदन से लेपित है। संन्यासकृत, बताओ ऐसा ऐसा कौन सा अवतार है भगवान श्री कृष्ण का जिसमें उन्होंने संन्यास लिया? केवल एक ही अवतार है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास लिया, वो है चैतन्य महाप्रभु। संन्यासकृत क्षम शांतो समहा, अनेकों अनेक कष्टों को झेले, शांत रहे। समहा, मन को समन करके रखे। संन्यास आश्रम आसान आश्रम नहीं, बहुत सारे कष्टों को सहन करना पड़ता है, शारीरिक मानसिक। इन कष्टों को सहन करते हुए भी प्रसन्न चित्त रहना, इसको संन्यास कहा जाता है। हमेशा प्रसन्न चित्त रहना हर अवस्था में। महाप्रभु स्वयं भगवान ने, लोगों ने निंदा किया, फिर महाप्रभु प्रसन्न रहे। संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी गए, उधर सारमठाचार्य ने कहा, अरे ये तो निम्न प्रकार का सन्यासी है, मैं उनको शिक्षा देके, वेदांत का शिक्षा देके उच्च प्रकार का सन्यासी बनाऊंगा। देखो सारमठाचार्य महान विद्वान, महाप्रभु स्वयं भगवान, वो सोचते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को ऊंचा प्रकार की दीक्षा दिला दूंगा, नहीं भगवान को दीक्षा देने की सोच रहे थे। जब ये बात सुन के क्रुद्ध हुए गोपीनाथ आचार्य, आके महाप्रभु कहने लगे, जानते नहीं वो आप कौन है, आप तो भगवान स्वयं है। और इस सारमठाचार्य अपने आप को क्या सोचता है, क्रोधित हो रहे थे। महाप्रभु ने कहा गोपीनाथ आचार्य को, ये सारमठाचार्य का वात्सल्य मेरे ऊपर, तुम चिंता मत करो, विशेष प्रेम है। क्योंकि सारमठाचार्य ने कहा था, अरे ये तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, युवा अवस्था में है, जवान है, रास्ते में नाश्ता पूछता रहता है, हरिनाम करता रहता है, वेदांत पढ़ना चाहिए, नहीं तो उनका संन्यास आश्रम नष्ट हो जाएगा।
जब ये बात सुन के गोपीनाथ आचार्य बहुत क्रोधित हुए, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारंगचारी का मेरे प्रति वात्सल्य प्रेम है, उनको डर है कहीं मैं संन्यास छोड़ ना दूं, ये वात्सल्य है। समा इतना निंदा होने के बावजूद भी प्रसन्न चित्त है, शांत। अगर कोई भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कुछ भी बात किया उसको शांत कर दिया। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनागति संन्यास कृत क्षमः शांतो निष्ठा शांति परायण। निष्ठा, संन्यास के नियम को इतने कड़ाई से पालन किया, निष्ठा, और साथ साथ में उन्होंने अपना आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा, शांति। जो संसार को, सारे जगत में शांति का एकमात्र रास्ता है कलयुग में, हरे नाम एवं केवलम, वो प्रदान करके परायण, नित्य परायण करते रहे हरि नाम को। यानी भगवान स्वयं जब अपने आप को आराधना करते हैं, कृष्ण अपनी पूजा करते हैं, कृष्ण अपना नाम लेते हैं, कृष्ण अपनी आराधना करते हैं, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। When Krishna chants his own names, that Krishna is Chaitanya. When Krishna worships himself, that Krishna is Chaitanya. ये चैतन्य महाप्रभु विशेषता, परिचय। आज वापस घर जाओगे, पूछेंगे कहाँ गया था, अच्छा इस काउंटेबल गया था, क्या सुना, एक लाइन बता दीजिए। जब कृष्ण अपना ही नाम लेते, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, वो चैतन्य महाप्रभु। जब कृष्ण अपनी पूजा करते, वो चैतन्य महाप्रभु है। सरल भाषा में चैतन्य महाप्रभु परिचय। स्वभक्ति श्रियम, अपना ही भक्ति करते, अपना भक्ति देते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का विशेषता है। इसलिए कहा गया है सो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। इस संसार में भक्ति सामने सुंदर के अनुसार कहा गया है एक ही भक्त है, एक ही भक्त, वही श्रीमती राधा रानी। टेक्निकली एक ही भक्त है, उनसे बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं। तो कृष्ण क्या किया, श्रीमती राधा रानी का हृदय का भाव को स्वीकार किया। जैसे हृदय के भाव को स्वीकार किया तो उनका अंग की कांति को स्वीकार करके अकृष्णम गौर वर्ण के हो गए। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण वर्णम दुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। सा अंगा उपांगा अस्त्र पार्षदम। सांग शरीर का अंग होते हैं, हाथ पे अंग होते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के दो अंग हैं, एक है नित्यानंद प्रभु, दूसरे है अद्वैत प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में दाएं बाजू नित्यानंद प्रभु, लेफ्ट साइड में कौन है, अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य। ये दो अंग हैं। ये सब वर्णन भागवत में हुआ है। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांग। जब भगवान प्रकट होते, कभी अकेले प्रकट नहीं होते, उनके साथ में अपने पार्षदों के साथ आते हैं। पार्षदों में मुख्य है अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात बलराम। बलराम होइलो निताई। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। बलराम जी हमारे मूल गुरु हैं, मूल दीक्षा गुरु हैं। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु हमारे मूल दीक्षा गुरु है। बलराम होइलो निताय। और अद्वैताचार्य कौन है, साक्षात महाविष्णु और सदाशिव के मिश्र रूप प्रकट प्रकाश है, वो अवतार है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम। इस कलयुग में कृष्ण मतलब 5 तत्वों में प्रकट है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप। स्वरूपकम कौन, नित्यानंद प्रभु। भक्तावतारम अद्वैताचार्य। भक्ताख्यम श्रीवास ठाकुर। भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले एक मंत्र, क्या है वो, पंचतत्व प्रणाम मंत्र।
कितने लोग जानते हैं पंचतत्व प्रणाम मंत्र को? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाँ, आज ये भी सीख लीजिए आपको, जो ये मंत्र जिसको नहीं आता ये जानना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले हमको एक बार ये हरे कृष्ण ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र सुनना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु रूप में। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु। और श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। मान लो 5 उंगलियां हैं, बीच में कौन है? हाँ, चैतन्य। ये कौन है? कौन है? ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये कौन है? इसको पंचतत्व कहा गया है। पंचतत्व यानी कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण 5 स्वरूपों में प्रकट होते हैं, और बीच में जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और नित्यानंद प्रभु कौन है? उनका स्वरूप है, विस्तार है। और अद्वैताचार्य कौन है? उनके अवतार है। तो दोनों अंग, चैतन्य महाप्रभु के 2 अंग कौन है? अद्वैताचार्य गदाधर पंडित, और अद्वैताचार्य और नित्यानंद और अद्वैताचार्य। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा उपांग। उपांग का अर्थ क्या है? अंग के अंगों को उपांग कहा गया है। अंग के अंगों को उपांग कहा गया है। जैसे हाथ शरीर का अंग है, इसको उपांग क्या? उंगलियां। उपांग कौन है? चैतन्य महाप्रभु के, वह है गदाधर पंडित इत्यादि, ये सब उपांग है। पार्षद कौन है? श्रीवास ठाकुर इत्यादि। सा अंग उपांग पार्षदम, बीच में एक रह गया अस्त्र। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कौन से अस्त्र को लेकर प्रकट हुए? 2 अस्त्रों को लेकर प्रकट हुए, 2 अस्त्र। जब भी भगवान प्रकट होते हैं अस्त्रों के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण के हाथ में क्या है? सुदर्शन अस्त्र। उसके द्वारा क्या किया कृष्ण ने? क्या किया? क्या किया कृष्ण सुदर्शन के साथ में? असुरों को। अगर मान लो वही कृष्ण प्रकट होते सुदर्शन के साथ में, कलयुग में असुरों कहाँ है, असुरों को मारना है, तो क्या करना होता है? अगर कृष्ण ने प्रण लिया मैं कलयुग में जाके असुरों को मारूंगा, तो क्या करना होगा? उनको सबको मारना होगा, क्योंकि सभी असुर हैं। सतयुग में देवता यानी भगवान के भक्त और असुर 2 अलग अलग लोकों में निवास करते थे। जैसे सत्य के बाद त्रेता युग आया, दोनों एक ही लोक में आ गए। अयोध्या में भक्त है भगवान रामचंद्र का, और रावण का लंका, एक ही लोक में है कि नहीं? लेकिन कितना दूर दूर रहते थे। अयोध्या कहाँ, लंका कहाँ। लेकिन जैसे द्वापर युग आया, देवता लोग यानी भक्त लोग और राक्षस लोग, असुर लोग एक ही लोक में रहते थे, और साथ साथ में बहुत नजदीक में आ गए। कैसे बताओ? वृंदावन में भक्त है, और मथुरा में कौन है? कंस। कितना दूर है? बस आधा घंटे का रास्ता है। हाँ? सतयुग में दोनों अलग अलग लोकों में, देवता और भक्त और असुर। और त्रेता युग में दोनों एक ही लोक में, लेकिन दूर दूर। जैसे द्वापर युग तो कहाँ है? एक ही लोक में और साथ साथ में एकदम। कलयुग में क्या हो गया? ये दोनों एक ही व्यक्ति के हृदय में आ गए, दोनों। अब असुरों को मारना होगा भगवान श्री कृष्ण को, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च
अगर यही फॉर्मूला अगर भगवान ने अप्लाई कर दिया, विनाशाय दुष्कृताम, मैं सारे दुष्कृतों को मारूंगा करके आए, तो कौन रहेगा इधर ये मंदिर में? कितने लोग रहेंगे बताओ? भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए आके, मैं ना भी सारे असुरों को मारूंगा, कितने लोग रह जाएंगे बताओ? एक ही, सब लोगों को मारना पड़ेगा। और मारने से पहले कृष्ण कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे घंटी भी धारण किया, तिलक भी धारण किया, कैसे मारो इसको? कृष्ण भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन है ये, भक्त है क्या असुर है? क्योंकि दोनों तत्व है, दैवी तत्व भी है और असली तत्व, दोनों एक ही हृदय का आश्रय ग्रहण किया है। तब कृष्ण ने सोचा, चैतन्य महाप्रभु रूप में जब जाऊंगा, मैं असुरों को नहीं मारूंगा, मैं असुरों को नहीं मारूंगा। क्या करूंगा? असुरत्व को मारूंगा। क्या किया, क्या प्रण लिया उन्होंने? मैं असुरों को नहीं मारूंगा। किसको मारूंगा? असुरी स्वभाव है उसको मारूंगा। I will not kill the demons, but I will kill the demoniac mentality. इसलिए चैतन्य महाप्रभु दो अस्त्रों को लेके आए। क्या वो दो अस्त्र? पहला अस्त्र है उनका अंग कांति। चैतन्य महाप्रभु को शरीर से ऐसा सुवर्ण रंग की कांति प्रकट होती है, उसका प्रकाश देख के ही प्राय सभी लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। महाप्रभु जब उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं, पाषंडी थे, यानी भगवान की अस्तित्व को मानने वाले नहीं थे, वैसे लोगों की आंखों में प्रणय आंसू, वो भी दोनों हाथ उठाते हुए कृष्णकारी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। कठोर मायावादी जो कहते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है, माया से संभूत हुए हैं, वैसे लोग भी चैतन्य महाप्रभु स्वरूप को देखकर हृदय पिघल जाता है। महाप्रभु का स्वरूप ही इस प्रकार अद्भुत है। उसका अंग कांति ही, चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति उस प्रकार है। ये एक महाअस्त्र है जिसके द्वारा सभी लोगों का हृदय को परिवर्तन कर दिया, असुरत्व को दूर कर दिया। और एक अस्त्र लेके आए चैतन्य महाप्रभु। कौन सा है वो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हार्ट में ब्लॉकेज होता है, डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन के ब्लॉकेज निकाल देगा। आपके मन में ब्लॉकेज को कौन निकालेगा? आपका मन का जो ब्लॉकेज है वो बताओ, कोई डॉक्टर है कि ऑपरेशन कर निकालेगा? ये मन की जो गंदगी है कौन निकालेगा? आपके मान लो कि कहीं आपको कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की गंदगी है, उसको निकाल सकते हैं। आपका हार्ट ऑपरेशन के कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया, एंजियोप्लास्टिक किया, एंजियो थेरेपी क्या क्या तो किया, हो गया। बताओ अभी हमारे जो बुद्धि में गंदगी है उसको कौन निकालेगा? इसको निकालने के लिए एकमात्र रास्ता है, चैतन्य महाप्रभु डॉक्टर है और उन्होंने जो दवाई दिया वो दवाई एकमात्र चीज है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जो जप करता है वही भक्त है, वही देवता है। जो जप नहीं करता वो राक्षस है, असुर है। फैक्ट कि अभी भी गंदगी है, असुरत्व है, जप करना चाहिए। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगो वांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये जयंती ही सुमेधशाः। और उनकी उपासना कैसे होती है चैतन्य महाप्रभु की? यज्ञ संकीर्तन प्राय। चैतन्य महाप्रभु का उपासना जो है, उनका पूजा जो है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा होता है। बताओ, संकीर्तन यज्ञ को कौन प्रचार किया? चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशाः। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग ही क्या करते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सुमेधशा, बड़ा बुद्धि नहीं, सु मतलब सुंदर बुद्धि। जिसके पास सुंदर बुद्धि है वही चैतन्य महाप्रभु का आराधना करता। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं हम कृष्ण के भक्त नहीं है, हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। हम चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है।
ये 32वां श्लोक को मैंने कहा आप 3 श्लोकों को सुनाऊंगा संक्षिप्त में। 33वां श्लोक मेरे बात बोलने के लिए प्रयास करें। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, यं सदा परिभवगम् अविष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, नृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धपोतं, नृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। भागवत में चैतन्य महाप्रभु को महापुरुषते, महापुरुष का वर्णन किया, महाप्रभु महापुरुष। वंदे महापुरुषते, मैं वैसे महापुरुष को प्रणाम करता हूं। ध्येयं सदा, जिन्होंने हम सबको ऐसा एक विधि बताया जिस विधि को हम हमेशा पालन कर सकते हैं। रात को 11:30 बजे भगवान की मंगल आरती कर सकते हो। योगदान तपस्या जीएडीसी में फैक्ट्री के बदबू के सामने बैठ के कर सकते हो। जीएडीसी में बैठ के प्राणायाम कर रहा है, क्या होगा उसको? जल्दी मर जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उधर से केमिकल निकल रहा है और अंदर लेगा बाहर लेगा और जल्दी मर जाएगा। उसके लिए हर चीज के लिए समय काल परिस्थिति का निर्धारण किया गया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसा विधि दिया भगवान की प्राप्ति की, आत्म साक्षात्कार की ऐसी विधि दिया। ध्येयं सदा, कभी भी कर सकते हो। इसलिए कहा गया है शिक्षाष्टकम दूसरा श्लोक में क्या कहा गया है? तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, स्मरणेन कालः। भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्ति को कहाँ रख दिया? उनकी नाम में रखा। कोई आके हे भगवान थोड़ा शक्ति दो, बुद्धि दो, भगवान ने बोला सब खाली हो गया, मेरे पास है ही नहीं। इसलिए भगवान के पास जाके, कृष्ण के पास जाके शक्ति बुद्धि सब मांगना मन। क्यों? भगवान ने क्या किया? सारी शक्ति को कहाँ अर्पित कर दिया है? उनके नाम में रख दिया है। आजकल लोग क्या करते हैं? पैसा घर में नहीं रखते, बैंक में रखते हैं। घर में जाके मांगोगे नहीं मिलने वाला है, एटीएम से निकालना पड़ेगा पैसा। वैसे ही ये ऑल टाइम मनी है एटीएम। हाँ, ये भी कृष्ण महामंत्र जो है वो भी ऑल टाइम मनी है। एनी टाइम कभी भी जाओ कर सकते हो, कोई भी समय कर सकते हो, हर परिस्थिति हर काल में कर सकते हो। हरे कृष्ण महामंत्र। ध्येयं सदा परिभवग्नम, कार्तिकेय, नाश करना, मारना। परिभव मतलब वापस इस संसार में आने की जो हमारी स्वभाव है उसको नाश करता है। क्या है वो चीज जिसकी वजह से हमको वापस जन्म लेना पड़ता है? क्या है वो चीज जिसकी वजह से मैंने जन्म लिया? क्यों जन्म लेना पड़ा? उसके पीछे एकमात्र कारण है, वो है द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्गे यान्ति। इस सर्ग में यानी सृष्टि में हम आए क्यों? क्योंकि हृदय में द्वेष भरा हुआ था, इसी की वजह से आया, और कोई कारण नहीं। कोई बोलता है मुझे, मैं तो दिल का सच्चा हूं। अच्छा, ये शरीरी सबूत है, ये शरीरी सबूत है। हृदय में भरा हुआ ईर्ष्या द्वेष, और इसको करने के लिए एकमात्र रास्ता है हरि नाम। खुद हृदय में द्वेष करा, द्वेष को नाश करने का एकमात्र रास्ता है हरि नाम। दूसरे के हृदय में द्वेष है, उसको नाश करने का एकमात्र रास्ता हरि नाम, और कोई रास्ता नहीं है संसार। नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसने कहा हो जी ये ऐसा है, उसको पनिशमेंट दो। क्या पनिशमेंट है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यही पनिशमेंट है। कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का सेवा करे, यही पनिशमेंट है। क्योंकि इसी के द्वारा वो सुधरने वाला है। लॉ कैनॉट चेंज द हार्ट, पनिशमेंट कैनॉट चेंज द हार्ट ऑफ अ पर्सन। चोरी किया है, उसको जेल में डालने से सुधर जाएगा? और बिगड़ के आएगा। क्या बच्चे का दो लौफा मारो सुधर जाएगा बच्चा? नहीं,
कलयुग में सुधरने का एकमात्र रास्ता है, सुधरने का और सुधारने का। क्या है वो? कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में कहा, प्रभु जी इसने गलती किया उसको पनिशमेंट दो। मैंने कहा चलो क्या पनिशमेंट चाहते बोलो। उसको ना प्रभु जी बोलो 1008 बार हरे कृष्ण मंत्र लिखे। यही पनिशमेंट है और कोई रास्ता नहीं। यही पनिशमेंट है। परिभवग्नम, हमारे हृदय में जो द्वेष है या दूसरे के हृदय में, उसका एकमात्र रास्ता हरिनाम, और कोई रास्ता नहीं। कुछ भी हंगामा कर लो, होने वाला नहीं है। परिभवग्नम अभिष्टदोहम, ये हरिनाम क्या करता है? हमारे हृदय में द्वेष को नाश करता है, जहर जैसा। वो जहर है और वो जहर को नाश करता है और साथ साथ में क्या देता है? अभिष्टदोहम, आत्मा का अभिष्ट क्या है? हमारा एकमात्र अभिष्ट है वो है कृष्ण प्रेम। जैसे गाय का दूध को दोहन करता है ग्वाला, उसी प्रकार जब आप जप करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, क्या कर रहे हो? कृष्ण प्रेम का दोहन कर रहे हो। अभिष्टदोहम, क्या शब्द है देखिए। करभाजन ऋषि महाराज निमि को सुना रहे श्लोकों को। अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम, नहीं कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? कौन से तीर्थ स्थान में जाना पड़ेगा? कौन से धाम में जाना पड़ेगा? ये सब करने के लिए कहीं नहीं। चैतन्य महाप्रभु का चरण कमलों का शरण ग्रहण करो, यही तीर्थ स्थान है। सारे तीर्थ स्थान उधर है, सारे तीर्थ स्थान है। आप चाहते हो आपके घर में सारे तीर्थ स्थान आ जाए? वैसे लॉकडाउन है, यात्रा तो हुआ नहीं, 2-3 यात्रा हो जाते इस साल में, हुआ नहीं। अरे चाहते हो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह की स्थापना करो या निमंत्रण दो। इस बार हमने आपके लिए एक बड़ा योजना बनाया, सुंदर योजना बनाया। जैसे आप पुरुषोत्तम मास में घर घर में जाके कीर्तन किया, हर सोसाइटी को पावन किया हरि नाम के द्वारा, उससे प्रसन्न होके महाप्रभु ने सोचा मैं स्वयं आना चाहता हूँ। इस बार आप सबके लिए एक बड़ा सुंदर एक प्लान दिया है। नित्यानंद त्रयोदशी कौन सा दिन को है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है। नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस से लेके गौर पूर्णिमा 28 मार्च, करीबन समझ लीजिए 35 दिन, हाँ 30 दिन हमारे जो गौर निताय है वो अलग अलग घरों में आएंगे। अरे चाहे तो आपके घर में भी आ सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं आएंगे। नहीं चाहे तो नहीं आएंगे, लेकिन नहीं चाहे तो भी आ सकते हैं, समझ लेना। क्योंकि आपका घर आपका थोड़ी ना है, 100 साल के बाद आपका रहने वाला है क्या? चैतन्य महाप्रभु का एक घर है। महाप्रभु सोचेंगे अगर ज्यादा नाटक करेगा तो मैं खुद जबरदस्ती पहुंच जाऊंगा। तीर्थास्पदम, चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल सारे तीर्थ है, और आपके घर में चैतन्य महाप्रभु का आगमन होगा, अभिषेक होगा, कीर्तन होगा और सबका महाप्रसाद होगा। ये कार्यक्रम है, सुंदर गोपाल प्रभु आपको सुंदर तरीके से बताएंगे। हिंदी भाषी, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु तीर्थास्पदम, यानी जिनके चरण कमल में सारे तीर्थ निवास करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, भागवत में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का तीर्थास्पदम, यानी तीर्थ का चरण कमलों का शरण लिए चैतन्य महाप्रभु ने। कौन है वो तीर्थ? आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ कौन है? मध्वाचार्य। मध्वाचार्य के जो गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ग्रहण करते हैं, स्वयं भगवान। तीर्थास्पदम शिव वृणंचि नुतम शरणिम, शिव जी आए किस रूप में? अद्वैताचार्य के रूप में आए।
विरिंची ब्रह्मा, ब्रह्मा आए चैतन्य महाप्रभु को पूजा करने के लिए इस रूप में आए, हरिदास ठाकुर के रूप में आए। शिव वृणिंच नुतम शरण्यम वृत्यार्तिहन, वृत्ति चैतन्य महाप्रभु अपने वृत्ति अपने भक्तों का आर्थिक दुखों को हनन करते हैं। कैसे हनन करते हैं? वासुदेव विप्र, खाली चैतन्य महाप्रभु का विरह का अनुभूति की आवश्यकता है बस। जब वासुदेव विप्र को पता लगा महाप्रभु जो है निकल पड़े गुरु ब्राह्मण के घर से, क्योंकि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उनको आने में थोड़ा समस्या आ रही थी, देर हो रही थी। उस समय चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। वासुदेव विप्र को पता लगा कि अरे चले गए चैतन्य महाप्रभु, तो रोने लगे। उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं परमात्मा वापस आए, आके वासुदेव विप्र को आलिंगन किया, उनका सारा कुष्ठ रोग निकल गया, उनका दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। ये विशेषता है महाप्रभु, अपने भक्तों का दुख को हनन करते हैं, शांत करते हैं। खाली एकमात्र चीज है, प्रणता पाला, प्रणता पाला, प्रणाम करो बस, शरणागत हो जाओ बस, सरेंडर। अगर कोई भक्त को अपने हृदय में दुख लगा, इसका एक ही कारण है, शरणागति को भूल गए बस, फॉरगॉट सरेंडरिंग। नहीं तो भक्त को दुख कैसे लग सकता है, अपमान कैसे हो सकता है? ये सब बहुत दूर है। जिसके हृदय में भक्ति है ये सब बहुत दूर रहता है। जो भी प्रणाम करते हैं उनको पालन कर लेते हैं, पालन। ये भाव सागर को पार करने के लिए एकमात्र एक नाव है, पोतम मतलब एक नाव है, वो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल नामक नाव। वैसे चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण करते हैं। तीसरा श्लोक संक्षिप्त में सुना देता हूं। त्यक्त्वा सुदुश्चजा सुरेप्सितराब्जलक्ष्मीं धर्मिष्ठारि वचसा यदगादरण्यं मृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये तीसरा श्लोक है भागवत में। ये श्लोक बड़ा विचित्र श्लोक है। ये श्लोक का अर्थ का वर्णन प्रभु रामचंद्र के अनुसार भी हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भी हो सकता है, और चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भी हो सकता है। कैसे वो देखते हैं? इसलिए कहा गया श्लोक को, भागवत का श्लोक को षडभुज गौरंग स्वरूप कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु ने षडभुजों को प्रदर्शित किया था सारमंडाचार्य के सामने। षडभुज 6 भुजाएं, 2 भुजाओं में बांसुरी बजा रहे हैं, वही चैतन्य महाप्रभु। 2 भुजाओं में धनुष धारण किए हैं, 2 भुजाओं में कमंडल दंड धारण किए हैं। चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और राम, ये तीनों एक ही स्वरूप में वर्णन करने वाला एक श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुश्चजा सुरेप्सिच राज्य लक्ष्मी, त्याग किया भगवान रामचंद्र ने, त्याग किया। किसको त्याग किया? राज्य लक्ष्मी, राज्य को त्याग किया। जो बड़े बड़े सुर लोग अयोध्या को पालन करने के लिए चाहते थे, लेकिन उसको रामचंद्र ने त्याग किया। भगवान रामचंद्र ने सीता को त्याग किया, राज्य लक्ष्मी, राज्य से लक्ष्मी को त्याग किया, निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण सुर इप्सिता मथुरा राज्य लक्ष्मी को जन्म लेते कहा कि उधर से मुझे वन में लेके जाओ, व्रज लेके जाओ, गोकुल लेके जाओ। जन्म लेते भगवान श्री कृष्ण क्या किया? मथुरा मंडल जो राज्य लक्ष्मी, उसको त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए और लक्ष्मी का मूर्तिमान स्वरूप अवतार कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी को, विष्णु प्रिया देवी को त्याग किया, सन्यास लिए। धर्मनिष्ठ भगवान रामचंद्र धर्म में निष्ठा, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में धर्म की स्थापना, और चैतन्य महाप्रभु सन्यास धर्म को निष्ठा से पालन करना, धर्मनिष्ठ। आर्य वचसा अगाधरण्यम, आर्य वचसा, आर्य मतलब पिताजी, पिताजी के वचसा यदगाधरण्यम, रामचंद्र का वर्णन हो रहा है किस प्रकार उनकी पिता के आज्ञा के अनुसार उनका वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान रामचंद्र राज्य को त्याग करके अगाधरण्यम अरण्य चले गए। भगवान श्री कृष्ण जब उनका प्राकट्य होते आर्य वचसा,
उसने ने प्रार्थना किया कृष्ण से, हे कृष्ण छोटे रूप में हो जाओ, मुझे डर लग रहा है, कंस आके मार देंगे। चिंता मत करो। कृष्ण ने क्या कहा, मुझे अरण्य लेके जाओ। मथुरा में जन्म लिए, शहर में, पूरी मथुरापुरी है, शहर है, उधर से कृष्ण अरण्य में चले गए। जन्म लेते ही, प्रकट होते ही वही चैतन्य महाप्रभु आर्यवचसा। एक बार चैतन्य महाप्रभु बहुत ही अंतरंगिक संगियों के द्वारा कीर्तन कर रहे थे शिवास आंगन में। एक ब्राह्मण आया, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिला। ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे कीर्तन में अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगला दिन जो है शाप दिया चैतन्य महाप्रभु को, अपनी जेनिवर को तोड़ के। गुस्से में ब्राह्मण ने कहा, ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं जिसने मुझे अपने कीर्तन में भाग लेने के मौका नहीं दिया, उसको कोई भौतिक सुख नहीं मिलेगा। आर्यवचसा, भौतिक सुख किसको नहीं मिलता, सन्यासी को मिलता। यही ब्राह्मण का शाप की वजह से महाप्रभु को सन्यास लेना पड़ा। आर्यवचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दयितईप्सितम अन्वधावत। माया मृगम जानते हो आप? सीता ने कहा, प्रभु राम मुझे वो चाहिए, मृग चाहिए। राम ने कहा, ये देखो इस जंगल में मृग कभी अकेला नहीं रहता, वो ग्रुप में रहता है, अकेला आया तो कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं मुझे चाहिए, सच में मुझे प्रेम करते हो तो आप मुझे दिलाओ। से सावधान पत्नियों से। हाँ, तो राम ने कहा चलो लेके आता हूँ। माया मृगम दयिता, उनके प्रिय सीता की ईप्सितम, उनको इच्छा हुआ मुझे मृग चाहिए, माया मृगम चाहिए करके, तो अन्वधावत उनके पीछे पीछे भागने लगे रामचंद्र। कृष्ण का माया मृगम दयिता ईप्सितम, दयिता कृष्ण के प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनसे इनका इतना प्रेम है कृष्ण का, वो जितने भी लीलाएं करते कृष्ण केवल राधा रानी की प्रेम को प्राप्त करने के लिए करते हैं। दयितेप्सितम अन्वधावती मृगयति, जैसे कोई बछड़ा जो इधर गिर्द भागता रहता है गाय के, कभी कभी गाय लात नहीं मारती तो उधर भागता रहता है, इसलिए राधा रानी कभी लात नहीं मारती, कृष्ण को उधर ही भागते रहते कृष्ण। माया मृगम दयितेप्सितम अन्वधावत, वही चैतन्य महाप्रभु के लिए वही श्लोक, माया मृगम, हम माया मृगम है, यानी माया के पीछे हम भाग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दयिता, बड़े दया से हमारे ऊपर इतने दयावान होते हुए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? हमारे पीछे पीछे भागते हैं। अन्वधावत, धावत मतलब भागना। चैतन्य महाप्रभु भाग रहे, किसके पीछे भाग रहे? हमारे पीछे भाग रहे। क्यों भाग रहे? हम माया के पीछे भाग रहे हैं। तो माया इधर है, हम माया के पीछे भाग रहे हैं। और हम चैतन्य महाप्रभु क्या किया? हमारे पीछे भाग भाग के पकड़ पकड़ के भक्ति दे। कोई मंदिर नहीं आता, पकड़ के लाना पड़ता है, नहीं आता तो पहुंच जाएंगे। महाप्रभु भागते हैं अन्वधावत। अरे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु मैराथन करने वाले हैं, भागने वाले हैं। ये महीने 25 तारीख से लेके अगले महीने मार्च 28 तारीख तक किसके घर में जाऊं, सोच रहे, इंतजार कर रहे किसके घर में जाऊं ताकि मेरा अभिषेक हो, आराधना हो, हरे नाम संकीर्तन हो। अगर आप मंदिर में हैं तो हम पहुंच जाएंगे। पीछे पड़ जाते। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी ये हरे कृष्ण वाले ना पीछे पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। अन्वधावत, हम नया काम करें, जितने माँ आपने जो कहा वही करते हैं। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फॉलो अप। यही फॉलो अप है, पीछे पड़ जाना। हम भक्त बने, क्यों हमारा कोई पीछे पड़ा था भी भक्त बने, हम भी पीछे पड़ेगा। पीछे पड़ गया, हमने लाइफ मेंबर बन गया। लाइफ मेंबर बनने के बाद पीछे पड़ गए। संडे को आओ, संडे को आओ, संडे का आने और वापस पीछे पड़ गए। जब करो जब करो जब करो। पीछे पड़ने का काम चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, क्योंकि हम माया के पीछे भाग रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो बड़े चिंतित है। तुम माया के पीछे भाग रहे हो, माया अग्नि है, तुम एक छोटा सा कीड़े के रूप से समान हो, पतंग हो। पतंग जिस प्रकार अग्नि में प्रवेश करके मर जाता है, उसी प्रकार सभी लोग माया नामक अग्नि में प्रवेश करके मर रहे हैं। उनको बचाने के लिए कोई पतंग उड़ा रहा है,
पीछे पीछे जा रहा है गुजरात, भाग रहा है, रुको रुको रुको, क्या सुनने के, क्या रुकना, और भागना शुरू किया। क्या हुआ? धाड़ कर नीचे गिर गया। इसलिए दयितम, दयितम मतलब बड़े दया से प्रेमवश चैतन्य महाप्रभु जो है वो हमारे पीछे पीछे भाग के हमको उद्धार करने के लिए प्रयास करे। उसी प्रकार अभी गौर निताय उत्सव अभी आने वाला है, 30 दिन है। 30 दिन में अलग अलग घरों में, अलग अलग सोसाइटियों में, हो सकता है तो सोसाइटी में ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयास कीजिएगा। आपको सोसाइटी में अभिषेक होगा, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होगा, महाप्रसाद वितरण होगा, थोड़ा बहुत प्रवचन होगा। ऐसा जितना हो सके उतने घरों में, उतने सोसाइटीज में आप करो। ये साल श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य का 125वां वर्ष है, 125वां संवत्सर है। इस संवत्सर में अनेकों सालों में एक संकल्प है गौर निताय उत्सव। और इस बार जो 28 तारीख मार्च को चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस, होली के एक दिन पहले या होली के दिन समझ लीजिएगा, उस दिन रविवार भी है। और एक बड़ा उत्सव हम इधर मंदिर में मनाएंगे। ये उत्सव में यानी गौर पूर्णिमा उत्सव में 28 मार्च को कितने लोग बैठे हुए इधर? 200 लोग बैठे होंगे। 200 में अगर 100 भी 50-50 लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेके आएंगे तो क्या होगा? कितना होगा? 5000 लोग हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार जो गौर पूर्णिमा उत्सव होगा, पूरा वापी के शहर वालों को मालूम होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु कौन है। और चैतन्य महाप्रभु अभिषेक के दर्शन करने के लिए हम चाहते हैं कि 5000 लोग इकट्ठा हो जाए। वैसे लोग कृष्ण को जानते हैं गुजरात में, महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा जानते नहीं। इसलिए हमने प्रण लिया कि हमारे मंदिर की ओर से जितना हो सके उतना लोगों को चैतन्य कॉन्शियस बनाया जाए। चैतन्य कॉन्शियस, इंटरनेशनल सोसाइटी पर चैतन्य कॉन्शियस बनाएंगे। कृष्ण कॉन्शियस है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस तभी होगा जो चैतन्य कॉन्शियस होंगे। चैतन्य महाप्रभु कृपा के बिना, चैतन्य चेतना के बिना कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित होना संभव है। इसलिए चैतन्य भावना भावित होने का प्रयास है, होने का, होना, कराने का। तभी से लेके आज से लेके हर हफ्ता महाप्रभु के विषय में चर्चा होगा। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जितना स्मरण करोगे कृष्ण का जान जब करना आसान होगा। विशेष कृपा, अपार अद्भुत कृपा, अद्भुत वदान्य, अद्भुत दया, 3 शब्दों में कहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इन शब्द बड़ा सुंदर बात है। ये सब चीज़ें हमने आपको आज 3 श्लोक सुनाए, 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 32, 33, 34 संक्षिप्त में बताया। लंबा वर्णन तो एक एक श्लोक का वर्णन विस्तार से करेंगे तो एक एक 2 घंटा कर चर्चा किया जा सकता है, लेकिन ट्रेल ग्रुप में बताया कहाँ से आप सबको प्रेरणा देने के लिए कि आप अपने घर में ये 30 दिनों में गौर निताय का निमंत्रण कर सकते हो और मंदिर से भक्त आएंगे। आप अपने सोसाइटी में आजू बाजू वालों को बुला सकते हो, परिवारों को बुला सकते हो। सुंदर कीर्तन होगा महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए और अभिषेक होगा। इन सब का वर्णन जो है सुंदर गोपाल प्रभु आपको वर्णन करेंगे। वर्णन करने से पहले मैं ऐसे ही ये जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में गौर निताय आए? 30 हो गए? 30 नहीं अभी तक हो गए, ठीक है। 30 को 60 भी कर सकते हैं, 2 टीम है तो 60 को 120 भी कर सकते हैं अगर 4 टीम है तो। नहीं, 2 टीम 2 जगह जाएगा तो 4 हो सकता है। 120 तक पहुंचे, 125 तो आसान से हो जाएगा। ये साल 125 का विशेषता क्या है बताइए? क्या है ये साल 125 का विशेषता क्या है? हाँ, प्रभुपाद जी का इनका 125वां। अब बताओ चैतन्य महाप्रभु का कितना साल हो गया प्रकट हो गए? हाँ, 534, क्योंकि 1486 में हुआ था। अभी कौन सा है? हाँ, 21 है ना,
तो 34 हो गए, हाँ 35 हो गए इस बार, 34 चल रहा है, 35 होगा। तो आप अपने घरों निमंत्रण दीजिए, और जिस जिसको निमंत्रण देना अपने घरों में अपना नाम सुंदर गोपाल प्रभु को नाम दर्ज कर सकते हैं, नाम और नंबर दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कमलोचन प्रभु जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोगों को बताया। साथ में उन्होंने अनाउंस भी किया कि किस प्रकार से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस को बहुत विशाल स्तर पर मनाने का प्रयास कर रहे हैं, 25 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले अभी आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक कथा आयोजित की गई थी कंचनजंगा सोसाइटी में। तो वहाँ कुछ भक्तों ने जो है सेवाएं की हैं, मैं उन भक्तों का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा। थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए यहाँ बीच से, जिससे कि वो लोग आ सकें, वो प्रभु से गिफ्ट जो है प्राप्त करेंगे। तो मैं एक एक करके उनका नाम बुलाऊंगा, उन भक्तों का, वो कृपया यहाँ पे आए और प्रभु से गिफ्ट प्राप्त करें। सबसे पहले बॉबी यादव जी कृपया आए यहाँ पर। उनके बाद माधुरी यादव जी, माधुरी यादव माता जी, जिन्होंने बहुत सेवा की है वहाँ पर इस कथा को आयोजित करने में। हरे कृष्ण। सिप्रा विश्वास माता जी, जल्दी से लोग आते हैं, लेट हो रहा है। सिप्रा विश्वास। उनके बाद अनीता शर्मा, उनके बाद तैयार रहे सोनाली पाटिल। शिप्रा विश्वास के बाद अनीता शर्मा माता जी, और उनके बाद सोनाली पाटिल माता जी। उनके बाद सुदीप्त मंडल, अनीता शर्मा, सोनाली पाटिल, सुदीप्त मंडल, और उनके बाद वंदना झा माता जी, वंदना झा। उनके बाद श्री गजानन प्रभु, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। सुभाष यादव जी, सुभाष यादव, सुभाष यादव जी हैं। जी सुभाष यादव। तो ये सारे भक्तों हैं जो कंचनजंगा सोसाइटी में कथा हुई थी 26 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक, उसमें बहुत सेवाएं किया। अभी मैं उन लोगों का नाम यहाँ पे बुलाना चाहूँगा जो 31 के प्रोग्राम में उन्होंने यहाँ पे सेवा की थी। जो 31 को अपना गर्भगृह शिलान्यास महोत्सव था, उसमें जो भक्तों ने सेवा की उनका नाम बुलाना चाहूँगा। जो भी भक्त रहे वो कृपया यहाँ पे हैं। मेरा निवेदन है कृपया थोड़ा फास्ट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। सुजीत सिंह प्रभु, शैलेश मिस्त्री प्रभु। ये क्या सेवा किए थे वो ही बताइएगा। ये भक्त जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ, शैलेश प्रभु, सुजीत सिंह प्रभु और राजेश प्रभु, जो कि पंडौर से हैं। ये भक्त कुकिंग सेवा में थे, प्रसादम कुकिंग सेवा। अगर वो नहीं आ पा रहे तो उनकी फैमिली से कोई आए। राजेश प्रभु आइए, राजेश पटेल प्रभु पंडौर, आइए आइए। आप में से कितने लोग जो हैं पिछले रविवार को थे मंदिर में? बहुत थे। आपको कैसा लगा? हाँ, आप चाहते हो कि ऐसा कार्यक्रम बार बार होते रहे? चाहते हो? नहीं चाहते हो? अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हो कि हमारा ओपनिंग सेरेमनी जल्द से जल्द हो जाए?
हाँ अच्छा, कब होना चाहिए बोलिए? मुहूर्त निकाले तो कोई ब्राह्मण है तो बताइए। हाँ मुहूर्त निकाल के बताइए कब होना चाहिए। नहीं डेट बता दो आप, एक डेट बता दीजिए, एक महीना बता दो कम से कम, कौन सा साल कौन सा महीना, डेट नहीं तो बोलिए। 2022, चलो 2022, कितने लोग चाहते हो मंदिर का ओपनिंग हो जाए 22 में? अच्छा कौन सा महीने में बोलिए? हाँ दिवाली में, गीता जयंती के, गीता जयंती, चलिए गीता जयंती। हाँ तो उसके लिए क्या करना होगा मालूम है? आपको केवल 500 लाइफ मेंबर बनाना होगा बस। हाँ 500 घबरा गए, कोई ज़रूरत नहीं, आप एक एक 5 बना दो, हो गया। कितना बनाना है आपको? 5 लाइफ में बनाना है। हाँ आपके जीवन में आपके मित्र 5 मित्र नहीं है। अगर सच में आपका मित्र है तो खर्चा करेगा आपके लिए, और मित्र नहीं है वो छोड़ देगा आपको। इसलिए अभी से सब लोगों का टारगेट है, एक एक कितना मेंबर बनाएंगे? 5 मेंबर बनाएंगे, 5 लाइफ मैटर मेंबर्स। कितने लोग बना सकते हैं 5? हाँ तो 50 है। 5 सब लोग फॉर्म ले लीजिएगा, 5 फॉर्म लेके जाइए, कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला राजेश पटेल को से गिफ्ट लीजिए। उसके बाद कीर्तन टीम आई थी दमन से, तो वो भक्त भी यहाँ पे कुछ आए हुए हैं, जिनमें से श्याम दर्शन प्रभु, धनंजय अर्जुन प्रभु, सब लोग, और गौरव प्रभु दमन से आए हुए भक्त। ओके, यहाँ पे वीआईपी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था थी, तो उसमें भाग लेने वाले भक्तों के नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। डेनी प्रभु अगर हो तो आए, देवेन प्रभु, बकुल प्रभु, प्रशांत प्रधान प्रभु, कृपया आगे प्रभु जी सामने गिफ्ट स्वीकार करें। प्रशांत प्रधान प्रभु, दिव्येश पटेल प्रभु। प्रशांत को गिफ्ट नहीं चाहिए, शरद जोशी प्रभु। नहीं चाहिए तो हमको दीजिए गिफ्ट, 10 लाइफ मेंबर चाहिए। प्रवीण सारस्वत प्रभु और अनुराग पचौरी प्रभु। धनंजय अर्जुन प्रभु और श्याम दर्शन प्रभु। मेरे ख्याल से बहुत सेवा करके थक के लगता है कि संडे को नहीं आए। हाँ सब आए हैं, अजय वापस सेवा में है, तो और एक गिफ्ट चाहिए लगता है उनको, इसलिए वापस सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन्नत प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में बलभद्र कीर्ति प्रभु, वसंत पंचाल प्रभु है। हाँ। नाम बुलाते जाते रहे। भाव गोविंद प्रभु, पद्मकर्ण प्रभु, दाऊद जी कृपा प्रभु, यादवेंद्र यादव प्रभु, राम सिंह प्रभु। कृपया प्रभु से गिफ्ट स्वीकार करें। अभी से नेक्स्ट आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किए। हाँ अभी अगली बार प्रसाद स्पॉन्सरशिप करने का टीम है, स्पॉन्सरशिप टीम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव गोविंद प्रभु के बाद पद्मकर्ण प्रभु, दाऊद जी कृपा प्रभु। भाव गोविंद बड़े भाव से खिलाए सब लोगों को, और यादवेंद्र अगली बार डबल हो जाएंगे आपके हाथ से दिए तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राइट हैंड यादवेंद्र प्रभु, राम सिंह प्रभु, दाऊद जी कृपा प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन टीम को अगली बार प्रसादम स्पॉन्सरशिप टीम बना दो। हरे राइट हैंड जो बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। उसमें असिस्ट करने वाले भक्तों के नाम हैं वेणी माधव प्रभु, हर्षिल भट्ट प्रभु, विउलंगनाथन प्रभु, शैलेश उपाध्याय प्रभु। अगर कोई भी हो तो कृपया प्रभु से अपना गिफ्ट स्वीकार करें। काउंटर सेवा, पिछली बार उनको पहचान नहीं पा रहे थे ना आप, क्या पहने थे वो? हाँ पीला कपड़ा, ऊपर क्या पहने थे? कुछ अभी देखा असली चेहरा दिखाई पड़ रहा है। काउंटर सेवा में
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शैलजा माता जी, प्रेम स्वरूपा माता जी, प्रियंका भट्ट माता जी और गोविंद सबात प्रभु, कृपया वाक्य प्रभु जी सबने गिफ्ट स्वीकार करें जल्दी से। और फोटोग्राफी में आदित्य प्रभु, साथ साथ में रागिनी मिस्त्री माता जी भी बैठे हुए थे स्टॉल पे। रागिनी माता जी अगर हो तो आए कृपया। क्या कर रहा था ये फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शैलेश प्रभु, जय। स्वरूप दामोदर प्रभु, हरे कृष्णा कृष्णा विसर्जन माता जी। हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ भक्तों के प्रभु जी नाम- क्या कर रहे थे, क्या सेवा कर रहे थे आप? जनरल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। जय। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरिस्य उपजायते। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा टीम है। हरे कृष्णा। तो आज कुछ भक्त ऐसे हैं जो पहले मंदिर में आए हैं, आप लोग कृपया खड़े हो जाइए। जो फर्स्ट टाइम हमारे फर्स्ट मंदिर में टाइम आए हैं, कमर्स बहुत सारे लोग होंगे आज। प्लीज खड़े हो जाइए। फर्स्ट टाइम, पहली बार मंदिर में आए। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कॉन वापी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये जो प्रोग्राम है जो आप आज इसमें सम्मिलित हुए हैं, ये हर रविवार दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होता है। तो आप हर संडे यहाँ पे आ सकते हैं। साथ साथ में हमारा ये ऑफिस है, वहाँ पे आप थोड़ी देर बाद प्रसाद खाने के बाद वहाँ पे आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। और वहाँ पे आप सभी के लिए गिफ्ट भी रहेगा, आप उस गिफ्ट को स्वीकार कर सकते हैं। एक बार हरे कृष्ण, आप सभी का। एक बार हरे कृष्ण मंत्र के सब आप सभी के लिए हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर रविवार को कार्यक्रम होता है, आप आइएगा 12:30 बजे से 2:30 बजे तक। एक सिद्धि विनायक जो सोसाइटी के डिवोटीज, उनका नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ। 3 लोग और हैं, हरिकेश प्रभु, बाबूजी प्रभु, बासुजी प्रभु और काकोली माता जी। अगर वो यहाँ पे हो तो कृपया अपना गिफ्ट लेने के लिए आए। हरिकेश प्रभु, बासुजी और काकोली माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने अच्छा स्वागत किया सबको। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो प्रसादम है वो जिग्नेश भट्ट प्रभु और साथ साथ में बंसल प्रभु जी की तरफ से स्पॉन्सर है। तो एक बार हम उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की प्रसादम सेवा सनातनी विशाखा माता जी की टीम की तरफ से थी। और अगले संडे की जो सेवा है सजीव प्रभु, जमती धरा माता जी और रमणी सखी देवी माता जी की टीम की तरफ से है। आज जिनका बर्थडे है उनके नाम है मंथन देसाई जी, श्रीजा, सोनम अग्रवाल, आनंद कुमार साहू और सोनल अग्रवाल और सोनम अग्रवाल दोनों का बर्थडे है। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण आशीर्वाद के रूप में। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कल सोमवार को शक्तिला एकादशी है। सभी भक्त जो एकादशी का पालन करते हैं और जो नहीं करते उनके लिए भी कल एकादशी है। और उसका पालन का समय अगले दिन 7:10 से लेकर 10:59 तक है। आपको बता दें हमारे मंदिर में जो नया मंदिर बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर कुछ भक्त कंस्ट्रक्शन में सेवा करना चाहते हो, दान देना चाहते हो, किसी और से दान इकट्ठा करके लाना चाहते हो तो कृपया शुरू कर दें, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। उम्मीद है कि बन जाएगा, तब तक चलता रहेगा। प्रभु जी ने जैसा बताया कि 25 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक हम लोग गौर निताई उत्सव मना रहे हैं, जिसमें गौर निताई जी घरों घरों में जाएंगे, सोसाइटीज में जाएंगे। तो आप सभी जिनको भी अपनी सोसाइटीज में या फिर अपने घर में भगवान श्री का वेलकम करना है, स्वागत करना है, वो कृपया अपना नाम मेरे पास लिखा सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस में बैठूंगा, वहाँ पे अपना नाम जो है बता सकते हैं। और इस प्रोग्राम के लिए आज 3:30 बजे मीटिंग रखी हुई है। अगर प्रसाद लेने के बाद यहाँ पे ही
मंदिर हॉल में ही इसमें मीटिंग होगी। तो जो भी भक्त अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं 3:30 बजे इस प्रोग्राम की मीटिंग के लिए। साथ साथ में हम बता दें, इस्कॉन मंदिर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अगर किसी को दीक्षा लेनी है तो उसके पहले कोर्स करना रहता है। उस कोर्स का नाम है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। तो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स हम लोग मंदिर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जो भी भक्त उसको करना चाहते हैं, कृपया वो अपना नाम मेरे पास दर्ज करा सकते हैं। जो भी भक्त नित्य सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं वो नित्य सेवा मंदिर में सबमिट कर सकते हैं। विग्रह सेवा में जो दान देना चाहते हैं विग्रह सेवा के लिए भी दान दे सकते हैं। और भी अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं। गौशाला की सेवा है, गौशाला में दान देना चाहते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे स्टॉल में मौजूद हैं, गाय के प्रोडक्ट्स, आप उनको भी यूज कर सकते हैं और गाय गौशाला के लिए दान भी दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के प्रोग्राम के लिए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा आपको कि जो 25 तारीख से 28 तारीख का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें अपना नाम जल्द से जल्द दें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बुकिंग करनी है उन घरों की। तो जो भी भक्त जितना पहले अपना नाम देंगे उनको वो डेट्स मिल सकते हैं जिनमें वो अपने घर पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्त पहली बार मंदिर में आए थे उनसे अनुरोध है कृपया मुझसे प्रसारण के बाद ऑफिस में मिले। हरे कृष्णा। अपने गिफ्ट को कलेक्ट करें वहां से।